भारत का स्टॉक मार्केट रोज के बेसिस पे मतलब रेगुलर बेसिस पे अपना ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, रोज एक नया ऑल टाइम हाई टच कर रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं वो केवल ऐसे फंड को चूज करते हैं जो पिछले 3 साल के अंदर में 5 साल के अंदर में बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं, जैसे कि स्मॉल कैप फंड हो गया, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, सेक्टोरल फंड्स हो गए जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सेक्टोरल फंड्स तो आपको 200% के रिटर्न दे रहे हैं, तो लोग इन्हीं फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई भी बड़ी कंपनीज के अंदर जाना पसंद नहीं कर रहा है। बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, लार्ज कैप फंड एक ऐसे फंड होते हैं ना, और लार्ज कैप कंपनीज एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो आपके पैसे को बहुत ज्यादा स्टेबल रखती है, मतलब कि गिरते हुए मार्केट में भी लार्ज कैप फंड्स या लार्ज कैप कंपनीज बहुत ही कम गिरती हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप सेक्टोरल फंड्स। क्योंकि अगर किसी सेक्टर के अंदर में कोई भी गलत न्यूज आता है तो उस सेक्टर का जो भी स्टॉक होगा वो बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाला है, उस सेक्टर का जो भी फंड होगा वो भी बहुत नीचे गिरने वाला है। बट बात करें उस टाइम पे लार्ज कैप फंड्स की और लार्ज कैप कंपनीज की, तो उन कंपनीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर किसी सेक्टर में कुछ होता है। तो आज के टाइम पे जो भी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि लार्ज कैप फंड का पोटेंशियल क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर में रियल लार्ज कैप फंड का पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम बात करें पिछले 20 साल की, तो 6 ऐसे लार्ज कैप फंड है जिन्होंने आपके 5 लाख को, केवल 5 लाख को 1 करोड़ बना दिया है। मतलब कि अगर आज से 20 साल पहले आपने 5 लाख रुपए इन लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा होती। कुछ फंड्स ने तो 1.5 करोड़ तक बना के दिया है केवल 5 लाख के अमाउंट को। 6वें नंबर पे जो हमारा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जिसने 5 लाख को 1 करोड़ बनाया है, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड। अगर इसके अंदर आप 20 साल पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 1.01 करोड़। यानी कि आपको इस फंड ने CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है लगभग 16.26% का 20 साल के अंदर में, जो कि लार्ज कैप फंड के अंदर बहुत ही अच्छा खासा माना जाता है। अगर आपको किसी भी लार्ज कैप फंड में अगले 20 साल में 16% का रिटर्न मिल रहा है तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, और आपका पैसा बहुत तेजी के साथ कंपाउंड होना स्टार्ट हो जाता है। 5वें नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है DSP टॉप 100 इक्विटी फंड। अब इसके अंदर भी बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। इस फंड के अंदर अगर आप 20 साल पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1.10 करोड़ हो जाती। यानी कि इस फंड ने आपको 20 साल के अंदर में जो CAGR दिया यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट वो दिया है 16.74% का। 4थे नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है टाटा लार्ज कैप फंड, जो कि आज के टाइम में बहुत ही बड़ा फंड माना जाता है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। इसकी बात करें तो अगर 20 साल पहले आप इसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 1.20 करोड़, जो कि अगर हम CAGR निकाले कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तो आपको कम से कम 17.23% का रिटर्न मिला है। सोचिए लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आपको 17.5% का रिटर्न मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में 16% का रिटर्न मिले, 17% का रिटर्न मिले, 18% का रिटर्न मिले। सोचिए आपको लार्ज कैप फंड 17.5% तक का रिटर्न दे रहा है। तीसरे नंबर पे जो हमारा लार्ज कैप फंड है उसका नाम है कोटक ब्लू चिप फंड। अगर आप कोटक ब्लू चिप में आज से 20 साल पहले 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 1.21 करोड़, जो कि अगर हम CAGR निकाले 20 साल का तो निकल के आता है 17.28% का। इसका भी लगभग टाटा लार्ज कैप के बराबर ही रिटर्न है 17.28% का। दूसरे नंबर पे जो फंड है जिसका अगर आप रिटर्न देखेंगे ना तो आप बहुत ज्यादा चौंक जाएंगे, जिसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। अगर हम इसके रिटर्न के बारे में बात करें तो इसने लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल के अंदर में। अगर आप 5 लाख रुपए 20 साल पहले इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू हो जाती 1.45 करोड़। यानी सोचिए लगभग 1.5 करोड़ के पास आपका अमाउंट हो जाता केवल 5 लाख अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट किए होते, जो कि यहाँ पे CAGR निकल के आता है लगभग 18.5% का। लार्ज कैप फंड आपको 20 साल के अंदर में 18.5% तक का रिटर्न दे रहे हैं। सोचिए आप रिटर्न लेने के लिए जाते हैं स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, सेक्टोरल फंड्स में, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। हो सकता है कि वो आपको माइनस में भी रिटर्न दें, हो सकता है आपको वो 10% भी रिटर्न ना दे पाए, बट लार्ज कैप फंड में इतनी तो गारंटी होती है कि हाँ ये आपको 12-13% से तो ज्यादा रिटर्न देगा ही देगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी भारत की टॉप 100 कंपनी होती है, उसके अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से आपको 18% का रिटर्न मिल रहा है, सोचिए कितनी बड़ी बात है 20 साल के अंदर में, और आप कितना वेल्थ बना पाएंगे अगले 20 साल के अंदर में। अब आते हैं अपने नंबर 1 लार्ज कैप फंड के अंदर में, जिसने पिछले 20 साल के अंदर में लगभग 18.58% का रिटर्न दिया है CAGR की अगर हम बात करें। इसका नाम है HDFC टॉप 100 इक्विटी फंड। अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किए होते केवल 5 लाख रुपए 20 साल पहले तो आज इसकी वैल्यू हो जाती 1.51 करोड़। सोचिए कितना ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है लार्ज कैप फंड में। हम झूठ मूठ का परेशान रहते हैं कि हमें रिटर्न नहीं दे रहा है फंड, हमारा म्यूचुअल फंड हमें रिटर्न नहीं देता है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बट अगर आप लंबे टाइम तक टिके रहते हैं किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर में तो आपको अभी के टाइम पे तो 15% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं इन 6 के 6 फंड, जिन भी फंड का मैंने नाम लिया अभी, इन 6 के 6 फंड ने आपको 15% से ज्यादा रिटर्न ही दिया है। जो नंबर 6 में फंड था यानी कि फ्रैंकलिन इंडिया था, वो भी आपको 16.5% का रिटर्न दिया था। और अगर बात करें टॉप 1 की, मतलब पहले नंबर पे जो फंड है वो भी आपको
लगभग 18.5% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें जून में इन्फ्लो की तो केवल 900 करोड़ का इन्फ्लो आया था। वहीं बात करें स्मॉल कैप फंड में तो 2-2 3-3 हजार करोड़ को पार कर चुका है इन्फ्लो, बट लार्ज कैप फंड में केवल 900 करोड़ का इन्फ्लो आया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने बात किया है कि जून महीने के अंदर में कितना इन्फ्लो आया है किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर। उसमें जून महीने में लार्ज कैप फंड में केवल 900 करोड़ का इन्फ्लो आया था। सोचिए कितने कम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लार्ज कैप फंड में, इसीलिए कि उनको रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देखते होंगे स्मॉल कैप फंड में या किसी भी फंड के अंदर में कोई भी दिक्कत आती है तो सबसे पहले लार्ज कैप फंड में ही वेटेज बढ़ाया जाता है। अगर बात करें हम क्वांट म्यूचुअल फंड की तो आप देखिएगा ध्यान से, क्वांट म्यूचुअल फंड में अभी के टाइम पे लार्ज कैप फंड में ज्यादा वेटेज बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी क्वांट म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का केस सामने आया। अब उसके वजह से क्या हुआ है कि इन्वेस्टर्स पैनिक हो चुके हैं। जब इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए क्वांट म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप फंड में अपना वेटेज बढ़ा दिया है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि आज के टाइम में लार्ज कैप फंड की वैल्यू क्या है और 20 साल के अंदर में कौन कौन से ऐसे फंड है जिन्होंने केवल 5 लाख को 1.5 करोड़ तक पहुंचाया है। तो आई होप आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में लार्ज कैप फंड की इंपॉर्टेंस क्या होती है और क्यों आपको लार्ज कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। और क्या आप लार्ज कैप फंड के इन्वेस्टर हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा आप कौन से लार्ज कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।